गहरे सब्ज जंगल के ऐन दरमियान एक ऊंचा सियाह रंग का पहाड़ खड़ा था, जिसे सब लोग काला पहाड़ कहते थे। कहा जाता था कि ये पहाड़ सदियों पुराना है और इसके अंदर बहुत से राज छुपे हुए हैं। दिन में ये पहाड़ खामोश रहता, मगर रात को इससे अजीब सी सरगोशियां सुनाई देती। लोग इसके करीब जाने से डरते थे। मगर इसी जंगल में एक नन्ही सी लड़की माया अपनी प्यारी सी दादी अम्मा के साथ रहती थी। माया और उसकी दादी का घर मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा झोपड़ा था। झोपड़े के इर्द गिर्द रंग बिरंगे फूल खुले रहते, जिनकी खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती। माया की दादी बीमार और कमजोर थी, इसलिए घर की ज्यादा जिम्मेदारी माया ही संभालती थी। वो रोज सुबह सवेरे उठती, दादी के लिए चूल्हा जलाती, फिर जंगल में जाकर फूल चुनती। माया जंगल से फूल तोड़कर करीबी गांव में बेचती और इसी से उनका गुजारा होता। जंगल माया का दोस्त था। दरख्त उससे बातें करते, परिंदे उसके साथ गाते और ततलियां उसके इर्द गिर्द मंडलाती। मगर एक चीज थी जिससे माया भी थोड़ा डरती थी, और वो था काला पहाड़। दादी अम्मा अक्सर माया को कहती, बेटी, कभी काला पहाड़ के करीब मत जाना, वहां एक पुरानी ताकत सो रही है। मगर माया का दिल तजस्सुस से भरा हुआ था। वो सोचती कि आखिर इस पहाड़ में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। एक दिन की बात है, माया फूल चुनते चुनते बहुत आगे निकल गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो काला पहाड़ के करीब है। पहाड़ के दामन तक पहुंच चुकी है। पहाड़ बिल्कुल खामोश था, मगर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मगर इसी लम्हे उसने एक नायाब नीला फूल देखा जो बहुत दूर चमक रहा था। ये फूल वही था जिसके बारे में दादी कहा करती थी कि अगर ये मिल जाए तो हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। हिम्मत जमा करके माया आगे बढ़ी। जैसे ही उसने फूल को हाथ लगाया, काला पहाड़ हिलने लगा, जमीन कांपने लगी और एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? माया डर गई, मगर उसने सच बोलने का फैसला किया। मैं माया हूं और ये फूल मेरी दादी को बचाने के लिए चाहिए। अचानक पहाड़ के अंदर से एक नूरानी रोशनी निकली और एक बुजुर्ग रूह नमूदार हुई। उसने नरमी से कहा, ये पहाड़ बुरा नहीं, बस तन्हा है। सदियों से किसी ने सच्चाई और मोहब्बत के साथ यहाँ कदम नहीं रखा। रूह ने माया को फूल दे दिया और कहा, ये फूल तुम्हारी दादी को शिफा देगा और आज से ये जंगल और पहाड़ तुम्हारे मुहाफिज रहेंगे। माया आहिस्ता आहिस्ता जंगल के रास्तों से होती हुई अपने छोटे से घर लौट आई। इसके हाथ में वो नीला फूल था जिसकी रोशनी अब भी मधम मधम चमक रही थी। दादी अम्मा ने जब इस फूल से बना कहवा पिया तो जैसे उनके चेहरे पर जिंदगी लौट आई। चंद ही दिनों में उनकी कमजोरी दूर हो गई और उनकी आंखों में फिर से वही पुरानी मोहब्बत भरी चमक नजर आने लगी। इस दिन के बाद काला पहाड़ सिर्फ खौफ की अलामत न रहा। लोग समझ गए कि वो पहाड़ बुराई का नहीं बल्कि हिफाजत का निशान है। जंगल पहले से ज्यादा हरा भरा हो गया, परिंदों की आवाजें बुलंद हो गईं और हवा में खुशबू बस गई। माया और उसकी दादी सुकून और खुशी के साथ जिंदगी गुजारने लगी और काला पहाड़ खामोशी से एक वफादार मुहाफिज की तरह हमेशा उनकी निगरानी करता रहा।